दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय से ये ऑब्जर्व किया होगा कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आईएनआर की वैल्यू कम होती जा रही है। बट अमीर लोगों के ऊपर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। और डेटा शो करता है कि कोविड के बाद इंडिया के अंदर 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी का कारण क्या है। आप में से ज़्यादातर लोग ये कहोगे कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बट ये मेन रीज़न नहीं है। अगर यही मेन रीज़न होता तो जो लोग लॉटरी में पैसा जीतते हैं तो कुछ समय बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी ही क्यों हो जाती है जैसे पहले थी। इट्स ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। लोगों को समझ ही नहीं है पैसे की। लोगों को नहीं पता कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए। लोगों को पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का भी सब्जेक्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमें हमेशा प्रैक्टिकलिटी से दूर रखता है। ये हमें नहीं बताता कि जो चीज़ हमारी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करती है, दैट इज़ मनी, हम उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, हम मनी मैनेजमेंट को कैसे सीख सकते हैं, हम अपने माइंडसेट को इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे डेवलप कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के 99% लोग 1% लोगों के लिए काम करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को एक बोझ की तरह जीते हैं। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती, जिस वजह से इस वर्स्ट सिचुएशन के अंदर वो कुछ नहीं कर पाते और अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से किसी भी इंसान को अपनी लाइफ के साथ समझौता करना पड़े, पैसों की दिक्कत झेलनी पड़े। दैट्स वाई हमने इस चैनल राइट इन्वेस्टिंग को क्रिएट किया है, ताकि हम आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दे सके जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में काम आए, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ के फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके और अपनी सिचुएशन को वर्स्ट से बेस्ट बना सके। देखो, आपने एक स्टेटमेंट ज़रूर सुनी होगी कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिस्टिक्स क्या है, इसको समझने के लिए आपको 3 टर्म्स को समझना होगा। नंबर 1, इनकम। किसी भी इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसकी इनकम कितनी है। अगर कोई इंसान बहुत कम कमा रहा है सो इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो अमीर बन जाए जब तक कि वो और ज़्यादा इनकम सोर्सेज को बिल्ड ना करे। सो आपका फर्स्ट और मेजर फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज को कैसे बिल्ड कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि आपकी अच्छी अर्निंग है, तो अब आपके लिए सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। नंबर 2, एक्सपेंसेस। अमीर वो नहीं है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, अमीर वो है जिसके खर्चे बहुत कम हैं। हाँ, इनकम एक पैरामीटर हो सकता है जिसको देखकर आप किसी भी इंसान को जज कर सकते हो, बट इससे भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है एक्सपेंस का। फॉर एग्जाम्पल, राहुल की इनकम 10 लाख रुपए महीने की है, बट उसके खर्चे 9 लाख रुपए महीने के हैं। ऑन द अदर हैंड, अमन की इनकम 1 लाख रुपए महीने है, बट उसके खर्चे 10,000 रुपए महीने के हैं। तो इन दोनों में से अमीर कौन हुआ? अमन राहुल से ज़्यादा अमीर है क्योंकि उसके खर्चे बहुत कम हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी इनकम कम हो जाए तो भी वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि राहुल की इनकम 10 लाख रुपए से कम हो जाए, उसको वो जॉब छोड़नी पड़े, उसको कोई नई जॉब करनी पड़े, तो उसकी इनकम 5 लाख ही रह जाए, तो वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को ही मीट नहीं कर पाएगा और उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए उसको लोन लेना पड़ेगा और धीरे धीरे वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा। तो अब अगर आप कहते हो कि मेरे एक्सपेंसेस भी बहुत कम है, तो आपके लिए थर्ड पॉइंट बहुत रेलेवेंट है। नंबर 3, इन्वेस्टिंग। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने खर्चों को कम करके पैसा जोड़ तो लेते हैं, बचा तो लेते हैं, बट फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते, वो गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा बचा तो लिया पर उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने वीडियो की शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको अपने पैसे को इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा पर ग्रो करना होगा, तभी आप एक्चुअल में अमीर बन पाओगे। अगर आप अपने पैसे को 12 से 15% से ग्रो कर पाते हो तो फ्यूचर में आप एक अमीर इंसान बनने वाले हो क्योंकि आप इन्फ्लेशन से बहुत आगे हो। लेकिन अगर आप 2-3-5% से ही अपने पैसे को ग्रो कर पाते हो, तो अगर आप एक्सेल शीट लेकर बैठो और कैलकुलेट करो
तो आपको पता चलेगा कि 2-3-5% आपको लग रहा है, बट एक्चुअल में आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो ये जो गैप है ना अमीर और गरीब लोगों के बीच, ये इन 3 टर्म्स की वजह से ही है, दैट इज इनकम, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टिंग। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर एक जायंट सब्जेक्ट बनाती हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में आपकी मदद करता है। और ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 किताबें पढ़ ली तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिल गई। फाइनेंशियल एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग स्टडी है। अमीर लोग अपने बच्चों को बचपन से ही फाइनेंशियल नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई अमीर लोग और अमीर बनते चले जाते हैं। इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों को फुलफिल करने के लिए यू नीड मनी। अमीर लोगों की सोच गरीब लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो अपने पैसों को टाइम के साथ ट्रेड नहीं करते, यानी उनके लिए टाइम इज नॉट इक्वल टू मनी होता है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए टाइम इज इक्वल टू मनी होता है। जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जितना टाइम काम करते हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपना टाइम भी ना लगाना पड़े प्लस मुझे पैसा भी आता रहे, यानी मैं पैसिव इनकम सोर्सेज को कैसे बिल्ड करूं। मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ी रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो शुरू के 20 साल उसको एजुकेशन दी जाती है और उसकी लाइफ का एक ही मेन पर्पस बना दिया जाता है, ज़्यादा मार्क्स लाना, और वो बच्चा अपनी पूरी एनर्जी मार्क्स लेने में ही लगा देता है। उस बच्चे को ये नहीं पता कि मार्क्स से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइफ में हैं। उस बच्चे के लिए मार्क्स लाना ही सक्सेस बन जाता है। अब वो बच्चा मार्क्स लाकर स्कूल और कॉलेज में तो टॉप कर लेता है, बट क्या वो लाइफ में भी टॉप पर रह पाता है? क्योंकि डेटा कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो स्कूल टाइम पर ए ग्रेड के बच्चे थे वो सबसे ज्यादा लाइफ में सफर करते हैं, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वो दुनिया के आगे शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगा घर, ये सारी चीजें वो लोन पर खरीदते हैं और दुनिया के आगे शो ऑफ करते हैं, और नीचे ही नीचे जिंदगी भर उस लोन की EMI चुकाते रहते हैं। और जब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उनके पास रिग्रेट और थोड़ी बहुत सेविंग के अलावा कुछ भी नहीं बचता। रॉबर्ट इस पूरी प्रोसेस को चूहा दौड़ कहते हैं। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के सारे लोग जो पैसा कमाते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिसको वो ESBI मॉडल बोलते हैं। नंबर 1 है एम्प्लॉइज, और दुनिया के ऑलमोस्ट 99% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। वो हर रोज सुबह उठते हैं, जॉब पर जाते हैं, 12 से 15 घंटे काम करते हैं, फिर रात को घर वापस आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। वो हर रोज एक ही सेम रूटीन को फॉलो करते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि दुनिया के 99% लोग इसी कैटेगरी में क्यों हैं? क्योंकि बचपन से हम सबकी एक तरीके से ही कंडीशनिंग की जाती है कि हमें बस जॉब करनी है और किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हासिल करना है। जितने भी लोग लोन लेते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, जो किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इन लोगों के पास कुछ स्पेशल एक्सपर्टीज होती है जो दूसरों के पास नहीं होती, जिस वजह से ये अपनी जॉब खुद क्रिएट करते हैं। अब जो भी लोग इन दोनों कैटेगरीज में हैं उनके लिए टाइम इज इक्वल टू मनी है, क्योंकि ये अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। थर्ड कैटेगरी में आते हैं बिजनेस ओनर्स, जो अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं, जिनको किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ता। ये लोग एक्टिव सोर्सेज के बजाय पैसिव इनकम सोर्सेज को बिल्ड करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की, यानी वो लोग जो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आजकल लोग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, दैट्स वाई वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। आप 500,000 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि लास्ट की जो 2 कैटेगरीज हैं यही आपको अमीर बना सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है सो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन हो। ये चैनल राइट इन्वेस्टिंग आपके लिए फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट लाता रहेगा, बस इसको आपके थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है एंड आई होप कि आप इसको सपोर्ट ज़रूर दोगे। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और आपको और ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके तो हमें ज़रूर बताइएगा, बिकॉज वी विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट।
Thank you for watching this video. Stay tuned only on Right Investing for the upcoming videos.